हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि पूछा जाएगा। तो आखिर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो बिहार पुलिस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो यह 5 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। यही पूछेगा अब योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो नीति योजना रखा गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो नीति योजना रख दिया गया है। नीति योजना का स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति योजना का स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। नीति योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही भी होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो योजना आयोग का स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को नीति योजना का जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि स्थापना जो कि किया गया था। नीति योजना का स्थापना कब किया गया था, तो नीति योजना का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलेगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कितना किया गया है। वर्तमान में जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि कितना है, तो 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, 11 है। पहले कितना था, तो पहले जो कि 10 था। जो कि पहले कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो 10 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा भाग में है ये भी पूछेगा। तो भाग आप लोग का जो कि 4 के क में है। 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। ये पूछेगा मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद आप लोग को बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद जो कि 51 के क में, 51 के क में है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जो कि मौलिक कर्तव्य का जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। क्या, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग को ये सभी एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो कि 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले कितना था, तो 10 मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा भाग में है, तो यह 14 जो कि चौथा के क में है। ये भी पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है, तो 51 के क में है। ये भी आप लोग का ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यह और आप लोग का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। वर्तमान के पूछ रहा है, तो 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है जो कि लोकसभा, एक कौन सा होता है? लोकसभा, एक राज्यसभा। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ये जो कि होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारतीय संसद का कितना सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन होते हैं? तो 2 सदन जो कि कौन कौन से होते हैं? तो यह एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन संसद का भाग नहीं है? तो संसद का भाग कौन सा नहीं है? तो देखिए, संसद का जो कि भाग में कौन कौन सा आता है? संसद का अंग जो कि 3 गो अंग होता है। कितना अंग होता है? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन 3 अंग होते हैं? ये भी आप लोग को जानना आवश्यक होता है। देखिए, एक राष्ट्रपति होते हैं। एक राष्ट्रपति यह भारतीय संसद का अंग होते हैं। एक जो कि लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि 3 अंग होते हैं। तो एक लोकसभा, एक राज्यसभा, यही भारतीय संसद का जो कि अंग होते हैं। 3 जो कि अंग होते हैं, एक जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो कि 3 अंग जो कि भारतीय संसद के होते हैं। तो यही आप लोग का पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो संसद का भाग जो कि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है राज्यसभा, ऑप्शन बी में दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति नहीं है। जो कि ऑप्शन जो कि डी में क्या दिया गया है? तो लोकसभा। तो यह आप लोग का कौन सा नहीं है? तो उप राष्ट्रपति जो कि संसद का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारतीय संसद के कितने अंग है? तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 है। कौन कौन से 3 हैं? तो एक राष्ट्रपति बताए हैं, और एक जो कि लोकसभा बताए हैं, एक लोकसभा बताए हैं, एक राज्यसभा बताए हैं। ये जो कि तीनों आप लोग का भारतीय संसद का जो कि अंग है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। तो ये 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का अध्ययन को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य का अध्ययन को जो कि कौन सा भाग में जोड़ा गया है? तो भाग जो कि 14 के क में बताए थे, चौथा के क भाग में बताए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। और यही पूछेगा कि कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो कि कितने देश से होकर गुजरता है? तो कितने देश से? तो 15 देश से होकर कर्क रेखा जो कि गुजरता है। तो 15 देश से कर्क रेखा होकर गुजरता है। लेकिन यही आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। देश पूछेगा तो 15 देश से होकर गुजरता है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत की जो कि किन किन राज्य से होकर गुजरता है? तो ये 8 राज्य का आप लोग का नाम याद होना चाहिए। तो चलिए, एक ट्रिक से आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़, इसका ट्रिक है। मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। ये भी आप लोग का इसका ट्रिक आप लोग का कॉपी में नोट कीजिएगा। इसका ट्रिक है, या आप लोग का ट्रिक याद कर लेते हैं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। आप लोग का कभी भी नाम जो कि नहीं भुलाइएगा। तो देखिए, मी से क्या होगा? मिजोरम, मिजोरम हो गया। ती से क्या होगा? त्रिपुरम। प से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। र से क्या हो गया? राजस्थान। ग से क्या हो गया? गुजरात। म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। छ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। झार मतलब क्या हो गया? झारखंड। तो ये 8 राज्य आप लोग का याद होना चाहिए। तो देखिए, तो मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान
गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो कि 8 राज्य से होकर गुजरता है। ये 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का आप लोग का नाम याद होना चाहिए। यह ट्रिक आप लोग का कॉपी में नोट कीजिएगा। आप लोग का यह ट्रिक जो कि यह ट्रिक याद होगा तो कर्क रेखा आप लोग का नहीं भूलिएगा कि 8 राज्य से कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो यह आप लोग का ट्रिक लिख लीजिएगा। चलिए अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2024 में एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें जो कि कर्क रेखा से पूछा हुआ है कि कर्क रेखा भारत की किन राज्य से नहीं गुजरता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन जो कि बिहार दिया गया, तो बिहार में कर्क रेखा से जो कि नहीं गुजरता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का 2024 में जो कि परीक्षा हुआ है बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का, उसमें प्रश्न जो कि आप लोग का एग्जाम में एक शिफ्ट में जो कि पूछा गया है। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए सब आप लोग का, तभी आप लोग का अगली का एग्जाम आप लोग का आया हुआ है परीक्षा, उसमें आप लोग का परीक्षा में आप लोग का प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है। तो यह आप लोग का देखिए, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से है, आगरा है और दिल्ली है। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आगरा और जो कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का यह दोनों नदी के याद होना चाहिए, जो कि आप लोग का 2024 में जो कि परीक्षा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आप लोग का क्या आप लोग का जो कि किस राज्य कौन सा तट पर बसा है, ये सब आप लोग का प्रश्न जो कि पूछा गया है। तो किस नगर आप लोग और कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोग का प्रश्न जो कि 2024 में प्रश्न जो कि देखने को मिला है, इसके रिलेटेड सभी प्रश्न आप लोग का याद कर लीजिएगा। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह जो कि स्वर्ग रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह जो कि उड़ीसा किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह महानदी के तट पर स्थित है। नर्मदा किस नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये सब आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेलवे भारतीय संविधान के कौन सा सूची के लिस्ट में आता है। तो रेलवे भारतीय संविधान के कौन सी सूची के लिस्ट में आता है, तो रेलवे जो कि क्या होता है, रेलवे एक संघ सूची का विषय है। रेलवे एक जो कि संघ सूची का विषय है। संघ सूची पर या केंद्र सरकार कह लीजिए या संघ सूची कह लीजिए, एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। देखिए जो कि समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य, केंद्र या राज्य दोनों में जो कि होता है केंद्र प्लस जो कि राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ही समवर्ती सूची में कानून जो कि बनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये दोनों मिलकर जो कि बनाते हैं, यह समवर्ती सूची में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो रेलवे कौन से सूची के लिस्ट में आता है, तो यह केंद्र सरकार के सूची के लिस्ट में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है आप लोग को बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में शिक्षा जो कि एक समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, वन, विवाह, भिक्षु, ये सब जो कि संघ सूची का विषय है। यही बात करें कि पुलिस कौन सा सूची के विषय में है, तो यह राज्य सूची का विषय में आता है। तो राज्य सूची का विषय जो कि कौन आता है, तो पुलिस आता है। ये जो कि शिक्षा जो कि एक समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप लोग को बताए हैं। और आखिर कृषि एक जो कि कौन सा सूची के है, तो राज्य सूची का विषय है। रक्षा एक का कैसा सूची का विषय है, तो यह जो कि संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है या केंद्र सूची का विषय, ये भी कह सकते हैं आप लोग। संघ सूची या केंद्र सरकार, जो कि केंद्र सरकार का सूची भी एक ही होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि राज्य सूची से
हटकर समर्थन सूची में लाया गया है, राज्य सूची से हटाकर समर्थन सूची में लाया गया है, कौन सा विषय है? तो देखिए, तो पहले जो कि वन क्या था, पहले जो कि क्या था, एक जो कि राज्य सूची का विषय था। वन क्या था, पहले एक राज्य सूची का विषय था, और इसे जो कि हटाकर क्या, इसे जो कि क्या हटाकर, इसे जो कि हटाकर यह जो कि समर्थन सूची में लाया गया है। तो समर्थन सूची में हटाकर जो कि लाया गया है, तो यह कौन सा होगा? तो वन पहले जो कि राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब हटाकर अब समर्थन सूची का विषय है। तो वन जो कि कौन सा सूची का विषय है? तो यह वन सूची का विषय है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए शिक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है। शिक्षा क्या राज्य सूची का विषय नहीं है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। शिक्षा जो कि यह वन जो कि समर्थन सूची का जो कि विषय है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। शिक्षा कौन सा सूची का विषय है? तो समर्थन सूची का विषय है। तो यही आप लोग का पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो कि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा राज्य सूची का विषय जो कि नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन समर्थन सूची में है? तो समर्थन सूची में है, तो कौन समर्थन सूची में है? तो यह जो कि समर्थन सूची में जो कि शिक्षा समर्थन सूची में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थन सूची में है? तो समर्थन सूची में कौन सा विषय है? तो ये जो कि शिक्षा एक समर्थन सूची का विषय है। जो कि समर्थन सूची का विषय किस संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि समर्थन सूची का विषय किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से जो कि लिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में कौन सा है? तो यह राज्य सूची में कौन सा है? तो यह आप लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग का ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। राज्य सूची का विषय कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक योजना, यह एक राज्य सूची का विषय है। इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागा सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध जो कि स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा जो कि सबसे लंबी है आप लोग को बताना है। तो भारत की किस तटरेखा की राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा किस राज्य में प्रतिनिधि सबसे अधिक संख्या है? तो आप लोग को बताना है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक किस राज्य का प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है राज्यसभा में? तो उत्तर प्रदेश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा में सबसे अधिक सीट कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए।